हेलो सो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। हाँ जी, यूजीसी नेट जून 2025 वाला रिजल्ट भी पब्लिश हो गया। उन कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका नेट या जीआरएफ इस बार क्वालिफाई हुआ है। और उन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी सी टेंशन की बात तो है जिनका मार्जिन से रहा है या फिर बड़े अंतर से जिनका रह गया इस बार नेट या जीआरएफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो दोबारा मॉडिफिकेशन इसमें हो नहीं सकता। ठीक, तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, नेक्स्ट दिसंबर का अटेम्प्ट आपके पास है, इसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे देखो क्या पढ़ना है, इससे जरूरी है यूजीसी नेट में, क्या नहीं पढ़ना और या फिर कैसे पढ़ना है। ठीक है, एक स्ट्रेटजी आप बता रहा हूँ, एक मिनी स्ट्रेटजी कह लीजिए, बेसिक स्ट्रेटजी कह लीजिए। इस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चंस पिक किए हैं ये जून 2025 इकोनॉमिक्स से, क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, फोकस इकोनॉमिक सब्जेक्ट को ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो यूनिट वाइज क्वेश्चंस देखेंगे और किस क्वेश्चन को किस ढंग से पूछा है ये देखेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादातर किस टाइप के पूछे हैं वो। जैसे हम लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या कर रहा है आजकल, थोड़ा मोल्ड कर दे रहा है। मोल्ड मीन्स एक पैराग्राफ दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, या फिर स्टैटिकल, इस बार स्टैटिकल दे दिया, लास्ट टाइम से नैश इक्विलिब्रियम दे रहा है। तो उस टाइप से स्ट्रेटजी भी हमें उसकी चेंज जरूर करनी पड़ेगी। अब देखो यूजीसी क्या मांग रहा है उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 2014 से लेकर अब तक अगर हम ट्रेंड की बात करें, हमेशा ट्रेंड ना यूजीसी का बदलता ही रहता है। ठीक, तो उस ट्रेंड के साथ चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो एनालिसिस करिएगा कि आपके स्कोर इस बार किस कारण, ठीक है, लो रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी और कितना आपको करना है। ठीक है, दिसंबर का जो अटेम्प्ट है वो लास्ट अटेम्प्ट समझिए कि आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। इस बार का जो सिनेरियो है ये है कि 10 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हुए और अपीयर्ड हुए 7,52,000। नेक्स्ट 5,269 5,269 कैंडिडेट्स जीआरएफ एंड नेट हुए एंड 54,885 नेट क्वालिफाइड हुए, नेट एंड पीएचडी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी जो है 1,28,179। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद है कि जब नेक्स्ट रिजल्ट आए उसमें भी आपका नाम हो। चलिए, चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के अभी बैचेस ऑन है। पेपर 1 भी है, पेपर 1 एंड 2 कंबाइंड भी है और पेपर 2 इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, एक गेन आपको जरूर मिलेगा। चलिए, कुछ डेमो लेक्चर्स भी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन से। चलिए अब देखते हैं कि किस यूनिट वाइज में या फिर किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए। ठीक है, जो एनालिसिस हमने किया है ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी है, जैसे माइक्रो के न्यूमेरिकल्स, मैक्रो के न्यूमेरिकल्स, तो कुछ क्वेश्चन ऊपर या कुछ क्वेश्चन ऊपर या नीचे होंगे, बट आपको एक एस्टिमेटेड पता लग जाएगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे थे। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो 12 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे। अब क्वेश्चंस भी देख लो, हम लोग एनालिसिस क्वेश्चन का कर रहे हैं, बस जल्दी ही एक्सप्लेनेशन भी आएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन ज्यादातर आप देखोगे ना तो ज्यादातर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ये ग्रुपिंग में क्वेश्चंस जिनके सब ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब इनके आंसर देने कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि आपको डीप इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए। चलिए, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, एक्सप्लेनेशन हम लोग जल्दी लेके आएंगे। देखो यहाँ भी अगेन मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, हालांकि लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाले क्वेश्चन थोड़ा इजी रहते हैं। ठीक, और इजी डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम थे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम थे, बट आपको ज़्यादातर क्वेश्चन क्या मिलेंगे? ठीक, ज़्यादातर क्वेश्चन ये पेयरिंग में मिलेंगे, लिस्ट 1 लिस्ट 2। ठीक है, ये होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात। बाकी अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में चलें, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमें यही देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए इसका अभी एनालिसिस पे काम चल रहा है, जल्दी हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस भी लेके आएंगे, डिटेल वीडियोस। ठीक है, यहाँ भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी, ठीक है, ग्रुपिंग में क्वेश्चंस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार जो पूछे वो ग्रुपिंग में कह लो, मतलब जिनके सब ऑप्शंस होते हैं ना, ये टाइम टेकिंग होते हैं। तो आपको इस टाइप की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इस टाइप की प्रिपरेशन के लिए आपको हर टॉपिक को डीप या फिर डिटेल में एनालिसिस करना ही पड़ेगा। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन ये इस टाइप के पूछ लिए। हाँ जी, फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी पूछ ली। ठीक है, अब अगर हम बात करें पब्लिक फाइनेंस 6 क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, इसमें भी ये ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आगे अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2। ठीक, अगेन ये ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन, ग्रुपिंग मीन्स जिसके सब ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन कम थे, अब यहाँ से फिर आ गया 5 में से 4 क्वेश्चन आ गए अभी तक। ठीक है, फिर 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन कौन से हैं? ऐसे क्वेश्चंस जिनके सब ऑप्शंस हैं। हाँ जी, टाइम टेकिंग हो जाएगा पेपर। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं, सॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, जितना हमें टाइम 3 घंटे का मिलता है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देख लो, यहाँ भी आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ भी देखो फिर ग्रुपिंग में क्वेश्चन आ गई। ठीक, नेक्स्ट ज़्यादातर फिर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन वही आपको देखने को मिल रहा है। अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम। ठीक है, अगेन
इस टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है। अगेन लिस्ट वन लिस्ट टू, हाँ जी कितना करोगे, कहाँ तक रीडिंग कर पाओगे, क्योंकि स्क्रीन है, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लैपटॉप या फिर कंप्यूटर अपना, ठीक है, रेडी कर लीजिए प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम किसमें देना है आपको, ठीक है। जितने मॉक टेस्ट वगैरह देते हो इसमें दीजिएगा। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है कि जो ट्रेंड यूजीसी मांग रहा है उसको फॉलो करो। देखो अब ये यहाँ पे स्टैटिकल एक पैरा दे दिया, अब उसी में से प्रोबेबिलिटी के पैरा में से 5 क्वेश्चन उठा लिए, हाँ जी। एक डायग्राम देगा, ठीक है, डायग्राम से भी उठा लेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था आरबीआई, खैर ये वाला क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सभी का ये क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम सही हुए होंगे, या फिर थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था। तो अगर यूजीसी कुछ पूछ रहा है तो वो वैसे ही नहीं पूछेगा, है ना, उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। और न्यूमेरिकल्स के भी जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत डिटेल में थे, ठीक है, डीप जाके, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन इजी थे और कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिटेलिंग में थे, और इकोनोमेट्रिक्स के भी सेम थे, ठीक है। चलिए ग्रोथ, ये वाला क्वेश्चन इस बार नया क्वेश्चन था, कार्डोर फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रोथ, सेकंड लॉ ऑफ ग्रोथ, उसके इक्वेशंस, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें नए देखने को मिले, ठीक है, नई टाइप के। अब स्टैटिस्टिक्स, अगेन स्टैटिस्टिक्स भी किसमें दे दिया, लिस्ट वन लिस्ट टू, अगेन ये क्वेश्चन सब ऑप्शंस, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम मिले देखने को, अगेन, हाँ जी। कम से कम अगर हम लोगों ने जो एनालिसिस किया, कम से कम 40-45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऐसे ग्रुप में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगेन लिस्ट वन लिस्ट टू, तो क्या मांग रहा है यूजीसी, उसके हिसाब से तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चलिए ये क्या था, एक डेमो था, मीन्स कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिले। मैक्रो इकोनॉमिक्स से 12 क्वेश्चन मिले, 12 क्वेश्चन में से भी ज़्यादा क्वेश्चन ग्रुपिंग वाले थे, ग्रुपिंग में सब ऑप्शन जिसके थे, डायरेक्ट क्वेश्चन कम थे। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 6 क्वेश्चन आए इस बार, इंटरनेशनल ट्रेड के भी 6 क्वेश्चन आए, हाँ जी। इंडियन इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन इस बार पूछ लिए। अब इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है, एक बार अगर हम उस पर चले इंडियन इकोनॉमी में, ठीक, तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, 10-11 क्वेश्चन यहाँ से हैं। अगेन यहाँ भी क्या पूछा है, अगेन सब ऑप्शंस, है ना, अगेन सब ऑप्शंस, हाँ जी, फिर सब ऑप्शंस, फिर उसके बाद अगेन सब ऑप्शंस, हाँ जी, कितना कुछ करोगे, अगेन लिस्ट वन लिस्ट टू, अगेन, हाँ जी। अब खुद स्टूडेंट यहाँ पे परेशान हो जाएगा, हालांकि मेंटली प्रिपेयर रहना ये पड़ेगा आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, हाँ जी। इंडियन इकोनॉमी कौन सा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आया हुआ है, बहुत कम आए हुए हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से ये देखो अगेन सब ऑप्शंस, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले आते थे कि एक 4 ऑप्शन में से एक सही होता था, बट अब यूजीसी क्या कर रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेंड के साथ चलना जरूरी है, हाँ जी। कितने क्वेश्चंस अभी रिपीट हो गए, मनी एंड बैंकिंग, देखो ये वाले क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग से थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, अगेन लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, हाँ जी, फिर ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन, अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस पहले आते थे, अब इनका रेशो कम कर दिया यूजीसी ने, ठीक है। तो मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना ही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप माइंड में बैठा लीजिए कि हमें सब ऑप्शंस वाले, ठीक है, पहले एक ही ऑप्शन होता था राइट, अब मल्टीपल ऑप्शंस राइट होते हैं, ए सी ए डी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मेंटली प्रिपेयर रहना। मनी एंड बैंकिंग से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, पब्लिक फाइनेंस 6, जिसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो ग्रुपिंग में थे, लिस्ट वन लिस्ट टू वाले थे, हाँ जी। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, इसमें 6 क्वेश्चन आए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम भी 10 डेफिनेटली 10 के 10 आएंगे, उसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे लास्ट टाइम ने इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने डेड वेट लॉस पूछ लिया, ठीक है, पिगू का जो डेड वेट लॉस, ठीक है, पिगुवेन टैक्स वो वाला पूछ लिया, उसी में से क्वेश्चन आगे 5, ठीक। तो ये तैयारी कर लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट, और नैश इक्विलिब्रियम से पूछ लिए 5 क्वेश्चन। नैश इक्विलिब्रियम का डिटेल्ड वीडियो लेक्चर है भी, ग्रुप में है या यूट्यूब पे है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, निशित सर ने बहुत अच्छे से कराया हुआ है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए स्टैटिस्टिक्स 9 क्वेश्चंस, इकोनोमेट्रिक्स के साथ 3 क्वेश्चन देखने को मिले, और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, हाँ जी, ये भर भर के डाल दिया, 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स मैथमेटिक्स के डाल दिए। ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स और ये तीनों पोर्शन, ठीक है, उन कैंडिडेट्स के थोड़ा सा वीक रहता है जो स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं या फिर जिन्होंने मास्टर डिग्री, ठीक है, ओपन से की होती है, ठीक। और जो बच्चे सेंट्रल से पढ़े हैं या फिर जिन्होंने डीप स्टडी की हुई है इन सब्जेक्ट की, ये उनके लिए थोड़ा इजी रहता है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, ज़्यादातर इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में ही प्रॉब्लम आती है, ठीक। चलिए तो ये एक एनालिसिस था, इसको आप भी अपने एनालिसिस या फिर अपने स्ट्रेटजी में ऐड करिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर मतलब 1-2 साल वाले ही चेक करिए, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस
यूजीसी पूछने वाला है, ठीक है। न्यू ट्रेंड जो है ना ये क्वेश्चंस का, ये तो गजब का ट्रेंड है भाई। यूजीसी क्या कर रहा है, ग्रुपिंग में क्वेश्चन पूछ रहा है। उस ट्रेंड के साथ आपको डेफिनेटली, ठीक है, उस ट्रेंड को ही फॉलो करना है। नेक्स्ट आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन या फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही अपने आप ही हो रहे हैं। मेंटली प्रिपेयर करके ये जाओ कि ग्रुपिंग में क्वेश्चन मिल नहीं है। अगर आप ये मेंटली प्रिपेयर करके जाओगे कि सिंगल लाइन आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो भैया ऐसा नहीं हो रहा। 2014, 15, 16, 17 में होता था ऐसा, अब ऐसा यूजीसी नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो नया ट्रेंड है, इसको फॉलो जरूर करना है। चलिए इस सेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।